लेकिन हमारी सरकार फिर से आएगी 2022 में, क्योंकि हमने काम किया जमीनी स्तर पर। हमारे लिए क्या किया सरकार ने? हम लोग तो बेरोजगार घूम रहे हैं। चुनाव लगा है, हर सरकारें चले, बसपा भी अपना चला रही, सपा भी अब ध्यान दी, अब जागे हैं, जब चुनाव के टाइम में तो सब जागते हैं। जो युवा वर्ग है वो विकास के साथ साथ रोजगार उसका अहम मुद्दा है। वो रोजगार चाहता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो। युवा वर्ग का सिर्फ शोषण किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का ताप द कंटाप। मैं हूं आपके साथ गौरव स्थित। 2022 में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां पे लगी हुई हैं। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण वर्ग के लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो ब्राह्मण हैं, युवा हैं, ये सारे लोग, इनसे जानने की कोशिश करेंगे सरकार ने कितना कुछ इनके लिए काम किया है और सरकार के कामों से कितना खुश हैं और अगली सरकार किसके लिए ये लोग बना रहे हैं। हमारे साथ लोग हैं। भैया नाम बताइए। विनोद मिश्रा। मिश्रा जी हैं। इस बार किसकी सरकार बन रही है? ये सरकार जो जिसकी हम लोग चाहेंगे उसी बनेगी। आप चाहोगे, हम चाहेंगे, ये चाहेंगे, उसकी सरकार बनेगी। अच्छा, सरकार ने आप लोगों के लिए काम किया? हमारे लिए क्या किया सरकार ने? हम लोग तो बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार तो कह रही 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला। रोजगार युवा से बुढ़े होते जा रहे, रोजगार नहीं मिला अभी तक हमको। अरे कह रहे ब्राह्मणों की तो बहुत सुनी जाती है इस सरकार में। कहाँ सुनी जा रही? कहीं नहीं सुनी जा रही। तो ब्राह्मणों को इस सरकार में कुछ नहीं मिला क्या? क्या मिला हमको? तो भाई नहीं मिला। उन लोगों मिला हो तो मिला हो। तो और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। भैया क्या नाम है? ओम जी मिश्रा, यशोदा नगर का निवासी हूँ मैं। अच्छा, इस बार किसकी सरकार युवा बना रहा है? युवा सरकार हमेशा भाजपा की बनाता है। भाजपा की जी। क्या काम हुए हैं आप लोगों के लिए? सारे काम हुए, आप काम पूछिए मुझसे। युवाओं को रोजगार? हाँ मिला है। 4 लाख युवाओं को बस मिला। कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। बेरोजगारी तो हर जगह है ना, उत्तर प्रदेश में भी क्या हर जगह बेरोजगारी है? क्या केजरीवाल जी ने क्या रोजगार दिया है अभी तक? जो विजन होता है, विजन कुछ नहीं है। कह रहे महंगाई बहुत बढ़ी हुई है और बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। जिस तरीके से कह रहे हैं कि तेल वगैरह और घरेलू गैस वगैरह ये सारी चीज़ें महंगी हो गई, जिससे जीवन यापन कर नहीं पा रहा है गरीब। नहीं, आदमी जीवन यापन कर पा रहा, महंगाई है ये बात मानते हैं हम लोग, लेकिन ये कहिए कि अगर ज़्यादा महंगाई, ये बात है, आपकी हकीकत है, लेकिन हमारी सरकार फिर से आएगी 2022 में, क्योंकि हमने काम किया जमीनी स्तर पर, ब्राह्मणों के लिए किया। नेताजी हैं आप? बनाओ, लग रहा बीजेपी के नेता नहीं है। नहीं, हम लोग नेता नहीं है, समाज सेवी ब्राह्मण, मतलब ये लोग हैं और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है? अंकुर मिश्रा। किसकी सरकार इस बार बन रही है? जैसा कि हमारे आदरणीय चाचा श्री विजय त्रिपाठी जी ने बताया। आप अपनी बात बताइए, किसकी सरकार बन रही, मतलब 2022 में क्या लगता है? जो हमारे पास आएगा हम उसी को वोट करेंगे, जो हमें लगेगा। अच्छा, ब्राह्मणों की सरकार में सुनी जा रही क्या? अब ज़्यादा तो हमें कुछ अच्छा स्तर नहीं लग रहा ब्राह्मणों की सरकार में। बाकी जो है देखा जाएगा आगे, जैसा भी होता है आगे क्या होता है, इसके लिए आगे देखा जाएगा। बाकी अभी तो हमें कुछ ज़्यादा अच्छा ब्राह्मणों का स्तर नहीं लग रहा है। कह रहे हैं प्रबुद्ध सम्मेलन वगैरह भी चला रही है, कह रही कि बीजेपी ब्राह्मणों सम्मेलन तो वो चुनाव लगा है, हर सरकारें चले, बसपा भी अपना चला रही, सपा भी अब ध्यान दी, अब जागे हैं, जब चुनाव के टाइम में तो सब जागते हैं। अरे एक बड़ा फेमस नारा था बीएसपी का, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दौड़ा दौड़ा जाएगा। तो पहले ब्राह्मण ने 2007 में शंख बजाया था, तो उसके बाद बहन जी ने ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने भी ब्राह्मणों को छोड़ा। तो ब्राह्मण क्या करा, जिसको जरूरत होती है वही ब्राह्मण पकड़ता है, बाकी ब्राह्मणों को छोड़ते जाते हैं। काम पूरा होने के बाद ब्राह्मणों को किनारे कर दिया जाता है, केवल चुनाव के टाइम में ब्राह्मणों को ध्यान दिया जाता है। बस चुनाव के समय पैर छुए जाते हैं, बस उसी समय केवल ब्राह्मणों को याद करते हैं नेता, उसके बाद ब्राह्मणों को भूल जाते हैं। तो इस सरकार में भी ऐसा ही हुआ? वही सरकार में भी हुआ है। क्या ध्यान दिया ब्राह्मणों के? हमें तो नहीं कुछ ज्यादा दिख रहा है। नौकरी वगैरह दी गई है युवाओं की? नहीं, तो वो तो युवाओं को दी गई, कोई ब्राह्मणों को केवल थोड़ी दी गई, तो युवाओं को दी गई, हर वर्ग के युवा को मिली। कोई ये तो है नहीं कि केवल ब्राह्मण वर्ग के युवा को मिली हो। नौकरी तो एक समान स्तर जो है सबको मिली है, नौकरियां मिली हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं केवल ब्राह्मण के लिए थोड़ी हो, तो सबके लिए है। मतलब कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ है, और भी लोग हैं। भैया क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आप लोग बना रहे हैं? देखिए, सरकार तो चाहे जिसकी रहे, अगर पब्लिक हित में काम कोई भी करेगा तो गवर्नमेंट उसकी बनेगी, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, सपा है, कांग्रेस है, जो भी काम करेंगे उसको वोट दे देंगे। सड़क, बत्ती, पानी, बिजली, महंगाई थोड़ी कम हो जाए और लोगों को रोजगार मिल जाए। काम देखिए, अब हमारी रोड बनी हुई है, लेकिन अगली सरकार आने वाली भी मुझे लगेगा कि काम नहीं किया है, आने वाली भी लगेगा काम नहीं किया है, तो पेट तो हमारा कभी नहीं भरेगा। अच्छा, इस सरकार में लगता है ब्राह्मणों की सुनी गई है, ब्राह्मणों के लिए कुछ हुआ है? देखा अगर जाए तो निष्पक्ष अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का हित तो इसी सरकार में ही है। बाकी तो जातिवाद की सरकार चल रही है और युवाओं का शोषण तो हर सरकार में होता है। युवा काम करके चुनाव लड़ा के चले जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग युवा सब इकट्ठा हुए हैं, सब ब्राह्मण युवा हैं और कोई भी जाति, इसमें जाति वर्ग विशेष का कोई काम नहीं है। हम लोग अपने बिल्कुल ये सारे लोग हैं, अपनी अपनी बात बता रहे हैं।
ब्राह्मणों की सुनी जा रही है सरकार में? जी बिल्कुल सुनी जा रही, सबसे ज़्यादा इसी सरकार में सुनी जा रही है ब्राह्मणों की। कि इसकी सरकार बन रही 22 में? 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे सभी युवा भाई मिल करके। तो और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया 2022 में चुनाव आने वाले हैं, अब सब लोग प्रबुद्ध सम्मेलन चला रहे हैं सभी पार्टियां, क्या लगता है इस बार किसके साथ जा रहा है ब्राह्मण? ब्राह्मणों का ये है कि ब्राह्मण हमेशा साथ देता है, जो भी पार्टी उसका सम्मान करती है उसका साथ देता है। पहले बीएसपी ने सम्मान किया ब्राह्मणों का, तो बीएसपी का साथ दिया ब्राह्मणों ने। फिर सपा वालों ने भी सहयोग मिला तभी जीते वो। बीजेपी ने भी वही किया, बीजेपी के साथ रहा, लेकिन बीजेपी ने उतना अच्छा उसके बदले में प्रतिफल नहीं दिया जो होना चाहिए ब्राह्मणों के लिए। तो इस बार देखते हैं क्या होता है, अभी तो चुनाव में देरी है। क्या उम्मीदें थी आप लोगों को? क्या लग रहा था कि अगर सरकार युवा तो हमेशा यही चाहता है ना कि उसको रोजगार दिया जाए। अच्छा, सरकार कहती है 4 लाख युवाओं को रोजगार। हाँ, रोजगार मिला है, लेकिन ब्राह्मण वर्ग विशेष के लिए क्या किया गया है? अन्य जातियों को आरक्षण दे दिया जाता है, सारी चीज़ें कर दी जाती हैं। ब्राह्मण वर्ग विशेष के लिए मुझे तो नहीं लगता कोई खास प्रयोजन से नौकरियां निकाली गई हों या कुछ किया गया हो। जनसभा तो चला रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन, अब जा के कहेंगे प्रबुद्ध सम्मेलन तो सारी पार्टियां चला रही हैं। बीजेपी का हाईलाइट हो रहा है क्योंकि सरकार है, बीएसपी का भी प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है, आपने देखा होगा। सपा कह रहे परशुराम मूर्तियां लगवा देंगे। परशुराम मूर्तियां पहले भी लगवाई गई थी, अभी भी लगवाई जा रही हैं। बीएसपी गवर्नमेंट आई थी तब मायावती जी ने तमाम मूर्तियां लगवाई थी, आपने देखा था काहे की मूर्तियां लगी थी। तो मुझे नहीं लगता कि परशुराम मूर्ति लगवाने से ब्राह्मण एकजुट हो जाएगा। उसके लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा, ब्राह्मणों की मूलभूत आवश्यकताओं को समझना होगा, उसके बाद ही कुछ। अभी तक लगता है किसी सरकार ने ब्राह्मणों के लिए सोचा है? चुनावी समय आता है तब सब समझते हैं, उसके बाद फिर चुनाव में यूज किया जाता है। बस ब्राह्मणों का वही काम है कि हुक्म की तरह यूज किया जाता है, बस उसके बाद छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। ये लोग हैं भैया, क्या नाम है? अतुल अवस्थी। अवस्थी जी हैं, किसकी सरकार इस बार बन रही है? आप लोगों के लिए कुछ काम हुआ? नहीं, अगर युवा वर्ग के लिए देख रहे हैं तो युवा वर्ग के लिए क्या काम हुआ है? अभी तक कोई काम नहीं हुआ। अगर आप नौकरी की परिप्रेक्ष्य से देखना चाहते हैं तो अभी दिसंबर में भर्तियां यूपी गवर्नमेंट ने, अभी योगी सरकार ने निकाली है, वो शिक्षा मित्रों के लिए जो अभी वैकेंसी निकली है वो दिसंबर में निकली है। तो एक तरह का लॉलीपॉप है, क्योंकि मार्च में चुनाव होंगे, फरवरी मार्च में, तो एक तरह का लॉलीपॉप है। अगर वो कह रहे हैं 4 लाख वैकेंसी हमने रोजगार दे चुके हैं, तो उसी पेपर में वो आंकड़ों में दिए हैं। हकीकत में ज़मीनी स्तर पे कोई रोज़गार नहीं है। अगर रोज़गार होता तो शायद लखनऊ में सचिवालय के बाहर ये जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, बेरोजगार का टाइटल चल रहा है, ट्विटर पे हैक हो रहा है, फेसबुक पे हैक हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? कोई रोज़गार नहीं है सरकार में, चाहे ये सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो। अच्छा, कह रहे हैं कि इतना काम करा दिया, इतना यूपी में कभी काम ही नहीं हुआ है। भैया विकास पिछली सरकार में भी हुआ था, इस सरकार में भी विकास हुआ है। जो युवा वर्ग है वो विकास के साथ साथ रोजगार उसका अहम मुद्दा है, वो रोजगार चाहता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो। तो प्राइवेट सेक्टर में अभी आप कोरोना काल में 2 साल से देख रहे हैं कितनी नौकरियां जा चुकी हैं, हर आदमी बेरोजगार हो चुका है, व्यापार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसके लिए सरकार ने भी कोई भी नियम या कोई भी लाभ नहीं मिला, ना व्यापारी वर्ग हो या युवा वर्ग हो। तो इस सरकार से कोई ये बहुत बड़ी वो नहीं है कि नहीं वो 4 लाख रोजगार मिल गया, वो सब पेपर के आंकड़े हैं, ये सब गलत है। अच्छा, नाराज है क्या युवा नाराज है क्या? युवा वर्ग तो नाराज है, हर सरकार में रहा है। पिछली सरकारों में भी कोई मान लीजिए युवा वर्ग का सिर्फ शोषण किया जाता है। भाई युवा वर्ग में आप चुनाव में देख लीजिए, किसी चीज़ में देख लीजिए, युवा का सिर्फ शोषण होता है। रोजगार आता है मुद्दों पे या व्यापारी है। अभी सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई, ये आप MSME का लोन हो गया, ये हो गया, व्यापारी वर्ग के लिए कहीं कुछ नहीं मिला। जमीनी स्तर पर आप बैंक के चक्कर लगाते रहेंगे, चप्पलें आपकी घिस जाएंगी, आप 10,000 का लोन नहीं पास करा सकते। इस बार क्या लग रहा है युवा के मुद्दे क्या होने वाले हैं चुनाव पे? मुद्दे क्या हैं चुनाव? सबसे ज़्यादा भैया रोजगार, युवा का मुद्दा है, उसको रोजगार मिलना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। बिल्कुल, ये सारे लोग थे, बता रहे थे कि जिस तरीके से युवा वर्ग है, तो बता रहे थे कि जिस तरीके से रोजगार का मुद्दा इस बार अहम होने वाला है। जिस तरीके से यूपी के अलग अलग हिस्सों पे जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो रोजगार और बेरोजगारी ये बड़े मुद्दे यूपी के चुनाव में इस बार होने वाले हैं। फिलहाल 2022 में किसकी सरकार बनेगी ये तो वोटर तय करेंगे, लेकिन बेरोजगारी और रोजगार बड़ा मुद्दा होने वाला है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए दिखेंगे।